आपको बता दें कि एक बार फिर से 1 साल बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने वो मंज़र वापस से जीवित हो उठा है जो हमने जनवरी 2024 में देखा था। एक बार फिर से आरएएस मेंस वाले बच्चे अपनी उसी मांग को वापस से दोहराते हुए, क्योंकि वो मांग पूरी हुई नहीं, इसीलिए 1 साल बाद उन्हें फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठना पड़ रहा है। और मौसम की बात हम इसलिए कर रहे हैं, वो जानकारी आपको दे दें कि अगले आने वाले कुछ दिनों में गर्मी यहाँ पर बढ़ने वाली है। और ये जो बच्चों की भीड़ आप देख रहे हैं मेरे कैमरे की नज़र से, ये तमाम बच्चे यहाँ पर अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से, किरोड़ीलाल मीणा जी से और तमाम जो 45 हमारे राजस्थान के जो मंत्रीगण हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उनसे इन्होंने बात कर ली है। आश्वासन इन्हें ज़रूर मिला है, लेकिन क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है तो अब इनको सिर्फ ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा हो जाए और हमारी मांग यूं ही रह जाए। और 50 चीज़ें इनके इस आंदोलन में यहाँ पर जुड़ती है, जो लोग ये बताएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक डुप्लीकेशन वाला एक मैटर भी इनके इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्या मैटर है समझते हैं। डुप्लीकेशन का जो आपने बताया था वो क्या मैटर है? अभी देखिए 2023 का एग्ज़ाम, जो 2023 आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन इंटरव्यू अभी स्टार्टिंग फेज़ में चल रहे हैं। इंटरव्यू स्टार्टिंग फेज़ में अभी उन्होंने तीसरे चरण के इंटरव्यू चल रहे हैं। लगभग 15 दिन में 200 लोगों के इंटरव्यू कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि पर मंथ एवरेज लगभग 400 बच्चों की एवरेज आ रही है। और लगभग अगर इसी तरकीब से चलते रहे तो 5 महीने तो लगे अभी इंटरव्यू में चल जाएंगे। आपको इतनी जल्दबाजी क्या है कि 2025 वाले बच्चों का भी आपको अभी से एग्ज़ाम ले लेना है, फाइल करके वो कॉपी रख लेनी है, जबकि होगा ये कि उसमें आपको लगभग वही कैंडिडेट दोबारा से मिल जाएंगे जो 2024 में मेंस पास किए हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा कि आप पहले वाली भर्ती का अंतिम परिणाम निकाल दीजिए और उसके बाद में 2025 का आप एग्ज़ाम ले लीजिए। अब तमाम मंत्रियों से आप मिल चुके हैं, तो आश्वासन क्या मिला आपको? हमें आश्वासन मिला कि आपकी मांग जायज़ है और हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। हमें 2 मुख्यमंत्री और 3 जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री का समर्थन है और लगभग 40 से 45 जो है, आप अब अगर गिनती करेंगे तो लगभग 50 एमएलए का हमें समर्थन पत्र भी प्राप्त हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपकी मांगें जायज़ हैं और हम जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमें उनसे उम्मीद है कि वो जल्दी ही हमारी सुनवाई करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इनकी सुनवाई होगी। और आज आपको बता दें कि इन तमाम बच्चों में से 7 लोग, जिनमें 2 बच्चियां हैं और बाकी के जो पुरुष हैं वो आज अनशन पर बैठ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर अनशन पर बैठने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें भी ये पता पड़ा था, जैसा कि अभी भी एक बच्चे ने बोला है कि करीब 50 से ज़्यादा मंत्रियों से मिल चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी ये मिल चुके हैं। तो आखिर अनशन पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मैंने मेरे स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो मंज़र वापस से याद आया है जनवरी 2024 का, शायद सेकंड वीक होगा 10 या 11 जनवरी, जब आप एक बार फिर से आप लोग अनशन पर बैठे थे उस समय, और 2-3 लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई थी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है 3 से 4 डिग्री। तो अनशन पर बैठने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? देखिए, पिछली बार हमारे साथी अगर अनशन पे बैठे थे उसकी भी कुछ वजहें थी, और वो भी फिर बाद में आरपीएससी को और सरकार को मानना पड़ा कि उनकी वाजिब वजहें थी। इस बार हमारे पास अपनी वाजिब वजह हैं, और उसके लिए देखिए आरपीएससी को पहली बात तो सर हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि हम भर्ती हो के क्या बनेंगे, आरपीएस, आरएएस, यूपीएससी से क्या बनते हैं, आईएएस। ये जो आरपीएससी है, आरपीएससी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो कौन है, आरएएस, आईएएस। ये कर क्या रहे हैं? नहीं, जो राजस्थान को जो यूपीएससी टॉपर्स मिलते हैं, आरएएस के जो टॉप क्लास के जो पोस्ट होती हैं उसमें आरएएस मिलते हैं, ये कर क्या रहे हैं? आखिर हम पूछना चाह रहे हैं, क्या इनको नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? हम बच्चे हैं, हमें पता है, जब तो उनको नहीं दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आर्मी वाले एग्जाम दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये चीज़? और क्या उन्हें नहीं पता कि ये भाई मेडिकल कर्मी है? क्या उन्हें नहीं पता कि इनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी? क्या उन्हें नहीं पता बॉर्डर एरियाज़ में ब्लैकआउट हुए थे? अब उन बच्चों को के 10% दिन खराब हो गए, क्या आरपीएससी उन्हें ग्रेस मार्क्स देगी 10% मेंस में? जवाब है कभी भी नहीं। और जो 2023 का एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। आप 2024 की का मेंस लेने को पे तुले हुए हैं। अब इससे सर 250 से 300 पद जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं। मतलब टॉप की जो क्रीमी पोस्ट्स हैं, आरएएस, आरपीएस, इवन मान लीजिए कहीं ना कहीं आरटीएस, ये किसी के हाथ नहीं आएंगी। वो
जल विभाग अलाइड में बैठे रहेंगे सारे के सारे। तो क्या हम इतने सालों से इसलिए वेट कर रहे हैं? अब देखिए 23 में भर्ती आई थी, 2 साल हो गए हैं और अभी नहीं पता है कि 25 के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हमारी 24 वाली। तो हम 3 साल वेट कर रहे हैं, किस लिए? खांचे की नौकरी के लिए, या इसलिए कि भाई RAS RPS जो है वो आप अपनी गलती की वजह से ख़राब कर दो? क्योंकि सर अगर दूसरी भाषा में समझाऊं तो 2000 पद है टोटल, और RPSC उन 2015 के लिए पदों के लिए 1500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रही है। 500 का क्या? यहाँ एक जो है, मेरे एक काबिल दोस्त थे, वो कुछ दिन पहले मीडिया इंटरव्यू में ही बोल रहे थे, शायद आप ही के चैनल पे, उन्होंने एक बहुत सही बात बोली थी, सर RPSC के लिए एक पद हो सकता है, मेरे लिए ये मेरे परिवार के भरण पोषण का एक ज़रिया है। वो बात मेरे को बहुत लगी थी, मैंने कहा कितनी सही बात बोली है इसने। अब RAS जो है वो RPSC अपने अलग ढर्रे पे चल रही है, लेकिन RPSC को ये सोचना चाहिए कि पहली चीज़ तो आप कैलेंडर निकाल रहे हैं, टाइम से निकालिए। युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करें। अरे एक मिनट, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करें। एक युवा के भविष्य से एक परिवार का भविष्य जुड़ा होता है, हज़ारों युवाओं के भविष्य से पूरे राज्य का भविष्य जुड़ा होता है। तो राज्य के भविष्य से खेलना बंद करें और अपने ये जो भी आपने कैलेंडर देखिए सर, पहली बात तो ये कैलेंडर है नहीं, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या आनन फानन में कि हमने 2024 के जनवरी में ये वादा कर दिया था कि हम एक कैलेंडर जारी करेंगे, तो आपको अपना वादा कभी याद आता है? 31 दिसंबर को जाके कि अरे यार हमें कैलेंडर निकालना है, तो आपने कोई भी डेट उठाई और चिपका दी। आपको ये भी नहीं पता कि उस डेट को कौन सी एग्ज़ाम्स क्लैश हो रही हैं, RRB NTPC की एग्ज़ाम्स क्लैश हो रही हैं आपस में। क्या इनको कैलेंडर ऐसे जारी करते हैं सर? मतलब कितना हास्यास्पद है ये कि RPSC 365 में से वो चुनिंदा 2 दिन चुनती है जिन पे हड़ताल हो या बवाल हो। अब इसका मतलब तो आंख बंद करके करती है। इसका जो आपने जो भी कारण यहाँ पर गिना है, क्या आपको लगता है कि किसी साजिश के तहत आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, देखिए साजिश का हम नहीं कहेंगे। देखिए RPSC में जो है वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़िया हो, कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद या तो उनकी नज़रों में नहीं आ रही है चीज़ें, या देखिए एक ब्यूरोक्रेसी में एक लेयर बाय लेयर होता है, सबऑर्डिनेट, फिर सुपरवाइज़र, फिर सीनियर वगैरह। तो उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो शायद या तो उन तक पूरी पहुंच नहीं रही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि जैसे आप भी इनकार कर रहे हैं किसी साजिश से, भगवान करे ना हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और 50 से ज़्यादा मंत्रियों से आप मिल चुके हैं। किरोड़ी लाल जी के घर से आपका आंदोलन शुरू हुआ था, उनसे भी आपकी बात हो चुकी है और लगभग 4-5 दिन से ज़्यादा का समय भी हो चुका है, और आपको अब अनशन पर बैठना पड़ रहा है, जबकि भाई मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है? राज्य के मुखिया हैं, उन तक से आप मिल चुके हो, उनसे आपकी बात हो चुकी है, उसके बाद भी इतने दिन लग रहे हैं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए सर, हमारे नेताओं की एक आदत है, वो कह देते हैं भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, ये सरकार जो है हमारी बात सुन रही है। हमारे बहुत जैसे प्रदेश अध्यक्ष मदनजीत सिंह जी राठौड़ जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं खुद आपकी वकालत करूंगा और आपका पक्ष रखूंगा। तो हमें ये तो दिक्कत नहीं है कि हमारा जो ये मांग है ये पूरी नहीं होगी, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने हमारा समर्थन किया है, तो हमें ये तो पता है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर दें ताकि हम इस गर्मी से निजात पा सके सर। हम अपने अपने घरों में जाएँ, पढ़ाई करें। अब यहाँ देखिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जो आंदोलन के अंदर आपको कोई दूसरा चेहरा दिख रहा हो। हम सब मेंस लिखने वाले हैं सर। आप चाहें तो हम आपको क्या बोलते हैं, रिजल्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी आप लोग सब बैठे हो, वो उनमें से कई लोग हैं जो शायद आने वाली अगर आपकी मांगे समय से मान ली जाती हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तो वो उसकी भी तैयारी यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। हम करें क्या? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। RPSC अपने एक उस पे चल रही है कि नहीं, हमने डेट दे दी तो हम एग्ज़ाम कराएंगे। अब जैसे कल के या शायद आज के कहीं अखबार में आया था कि RPSC जो है 2 उस पे संभागों पे परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। खैर RPSC अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने वोट RPSC को नहीं दिए थे सर, हमने वोट दिए थे हमारे जनप्रतिनिधियों को, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि है वो आते हैं। तो हम जो है वो उनके थ्रू जाएंगे। RPSC को अपना काम मुबारक, हमें हमारा धाम मुबारक। कितने दिन का अनशन का आपने सोचा है? क्योंकि शायद 17-18 है शायद परीक्षा पेपर है सर। अब देखिए सर, हम भूख हड़ताल पे अभी हैं, अभी हम सिर्फ जल पे चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे हो चुके हैं, हम जल पे हैं। अगर कल तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो परसों सुबह हम जल भी त्याग देंगे।
क्या लग रहा है आपको कि कल से निर्जला एकादशी शुरू हो चुकी है, आज भी जारी है और आप सिर्फ जल पर हैं, तो एक तरीके से आपके अनशन के माध्यम से ही सही, लेकिन एक पुण्य का काम आप 7 लोगों से तो हो गया है, इस पुण्य का लाभ आप तमाम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हम 7 लोगों में जो ताकत है, जिसके दम पे हम यहाँ बैठे हैं, वो इन सब की है, इन सब का हौसला है जो हमें यहाँ बैठाए रख सकता है। और निर्जला एकादशी का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूर्ण है और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी हमें, और मुख्यमंत्री जी जल्दी हमारी बातों को, हालांकि उन तक बातें पहुंच गई हैं, अब देखना यह है कि वो फैसला कब लेते हैं। बस मुख्यमंत्री जी तक बातें पहुंच गई हैं, अब देखना ये है कि वो फैसला कब लेते हैं, कहना है। और सीधी सी बात है कि ये लोग सरकार की, प्रशासन की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो परीक्षा की जो तिथि है उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि क्लैशेस ना हो। जो लोग पुरानी जो 2023 में जो परीक्षा दे चुके हैं, अगर वो भी इस परीक्षा में उतरेंगे, जो नए जो परीक्षार्थी हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा कुछ। मैम, क्या आप बताना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? आज अनशन पर बैठना पड़ रहा है आप लोगों को। जी, अनशन पे पहले जो हमने रास्ता अपनाया था सर, बहुत ही शालीनतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से हमारा 15 दिन से, वैसे अभी भी कहें तो हमने ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कोई भी एक सिंगल पर्सन भी परेशान हो, या कोई भी मंत्री या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति परेशान हो, क्योंकि हमें पता है रोल को फॉलो कैसे करना है। क्योंकि सभी आप जितने देख रहे हैं यहाँ भावी जो प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो ये तो है ही नहीं कि उग्रता से हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। लेकिन 15 दिन से हम लोगों को थोड़ा लग रहा था कि आश्वासन आश्वासन और आश्वासन, वही चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए हमें थोड़ा भूख हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ा और सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेगी। हमारी जितनी भी मांगें हैं, जितनी भी हमने करी है, जो 4-5 मांगें हैं जो शुरुआती, जो आपको बार बार आपके सामने इतने दिन से आप मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं, और हालांकि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हम देख रहे हैं। आप लोगों को भी चीज़ें इतनी सिंपल है कि हर एक व्यक्ति को, अगर किसी राह चलते व्यक्ति को भी बताई जाए ना 2 चीज़ें, तो तुरंत उनको समझ में आती है। तो मीडिया बहुत अच्छा कवर कर रहा है, मीडिया के थ्रू हम अपनी बात रख रहे हैं। पूरे देश के अंदर मैं कहूँ जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वहाँ तक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारी बातें रखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी मांगे जब जायज़ है ना, तो मानी तो जाएगी। बस हो सकता है कि वो थोड़ा सा कोई प्रोसेस के कारण वो चीज़ें डिले हो रही है। हम नहीं कह रहे कि सरकार हमें इग्नोर कर रही है। जितने भी मंत्रियों से हम लोग मिलते हैं, उनको समझाते हैं, तो उनकी पहली लाइन यही होती है कि आपकी जितनी भी मांगे हैं ना, वो जायज़ है, तो इन पे आगे सीएम से बात की जाएगी। तो डिप्टी सीएम ने हमें आश्वासन दिया था, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन है वो सफल होगा। क्योंकि हमारे साथ आप देख रहे हैं जो भीड़ है, हर टाइम मान के चलिए 200 लोग मेरे साथ यहाँ मेरे पीछे बैठे रहते हैं। वो किसी विश्वास को लेके बैठे रहते हैं, और जो उनका विश्वास है वही हमारी जीत है, वही हमारी ताकत है, और हम बिल्कुल जीतेंगे सर। जैसा कि शुरुआत में कहा, और आप लोगों से ही मुझे भी पता पड़ा है कि शायद 17 या 18 तारीख आपकी परीक्षा की डेट है, 7 तारीख हो चुकी है, 10 दिन का समय मात्र रह गया है। तो इन 10 दिनों में आपकी भी कड़ी परीक्षा है, क्योंकि मौसम भी अब आपकी परीक्षा लेगा। आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी भी बढ़ने वाली है। तो इन 10 दिनों में क्या आपको लग रहा है कि आपकी बातें, जो भी आपकी न्यायोचित बातें हैं, वो मान ली जाएंगी? और अगर मान लीजिए 1% चांस अगर लेके चले नहीं मानी जाती है, तब उस स्थिति में आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नहीं सर, हमें पूर्ण विश्वास है 100%। मैं तो जिस दिन इस आंदोलन में आई थी ना, उसी दिन आप मेरा पहला स्टेटमेंट सुन सकते हैं। मैंने उसी दिन यही बोला था कि हमारी मांगे 101% मानी जाएगी, क्योंकि हर एक जायज़ मांग कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई भी बोल सके कि आप गलत चीज़, हाँ हम कुछ ऐसा मांग लें जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं मांगा है। सीटों का जो दोहराव है, हमारा जो मेन मुद्दा है ना, 200 से 300 सीटें जो हमारे ख़राब हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उस सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो हमें उनके लिए है, क्योंकि उन 200 सीटों के माध्यम से राज्य को बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिलने वाले हैं। तो राज्य को भी ये पता है, प्रशासन को भी ये पता है, मंत्रियों को भी ये पता है, सीएम को, डिप्टी सीएम को, सबको पता है कि उनको भी नुकसान है। हमें नुकसान नहीं है, उनको भी नुकसान है, और हर एक बच्चे को नुकसान है। जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है जिनका, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये इन सारी चीज़ों पे गौर करते हुए हमें लग रहा है कि हमारी मांगें ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि 1 दिन से ज़्यादा और लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि कल संडे है, तो कल थोड़ा टाइम लग सकता है। सोमवार या मंगलवार तक बिल्कुल हमारी मांगें, भगवान करे आपकी मांगें मान ली जाएं और आप लोग भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हो। तो जो जिस भी वजह से ये जो देरी हो रही है, भले ही आपका मामला हो या प्रदेश की जनता से जुड़ा कोई और भी मामला हो, क्या आपको
लग रहा है कि जब आप लोग आ जाएंगे तो, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष अब पूरी जनता देख रही है और वो ये भी देख रही है कि आप लोग ही आने वाले प्रशासनिक अधिकारी आप लोग बनेंगे, उन सीटों पर आप लोग जाकर बैठेंगे जिनकी वजह से शायद मैं ये तो नहीं कह रहा कि जानबूझ के, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से उन सीटों पे जो लोग बैठे हैं आज, उनकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में जब आप लोग उन सीटों पर बैठेंगे तो क्या सुधार करेंगे और फिर क्या ऐसा होगा कि किसी और को इस प्रकार से बैठना ना पड़े? जी सर, इसीलिए हमारा संघर्ष जारी है, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन जब तक मैं कहूँ, आज मैं एक थ्योरी पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक अधिकारी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, इस तरह से होता है। तो हो सकता है उस वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो डिले हो रही है और हम कोशिश करेंगे। देखिए, हम सारे पैटर्न को, मैं कहूँ कि आज मैं अकेली जाके और कल मैं प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, आरपीएस कुछ भी बन जाती हूँ और कल मैं पूरा रिफॉर्म कर डालती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन युवा जब यहाँ आ रहा है और पढ़ के आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फील्ड है इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है और हर एक छोटे से लेके बड़ा तक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसका पूरा जो नॉलेज लेके जब एक व्यक्ति जाता है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो गलतियां करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। संघर्ष भी जुड़ गया आप? संघर्ष भी जुड़ गया। हमने वो चीज़ देखी है कि हमारे साथ जो चीज़ हुई है, आने वाले जो टाइम में बच्चों के साथ वो ना हो। और हमारी जो एक साथ में जो मांग कहें आरपीएससी है, हमारे लिए ही बनाई गई है, बच्चों की एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाया गया, स्पेशल उद्देश्य ही उसका वो है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा होता है, तो उसकी पुनर्गठन की भी मांग उठ रही है कि उसमें जो जो चीज़ें नकारात्मक लग रही है उनको निकाल के सकारात्मक पक्ष उसके अंदर डाले जाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आगे सुधार नहीं करेंगे, या और एकदम से मैं नहीं कह सकती कि जैसे मैं जी बिल्कुल कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैं एग्ज़ाम देती हूँ, उसके बाद इंटरव्यू देती हूँ और जाते ही मैं पूरा सिस्टम को चेंज कर पाती हूँ। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, चाहे कितना भी हो, टाइम लगेगा, हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है। और टाइम जैसे जैसे जाएगा रिफॉर्म्स होते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होती जाएगी सर। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे रिफॉर्म्स भी होंगे और बहुत सारी तमाम जो चीज़ें हैं जो सुधार करने वाली है वो भी होंगी। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका भी जो पहलू है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अनशन पर आप लोग बैठ चुके हैं, 10 दिन का मात्र आपके पास समय रह गया है। हालांकि जितने भी आप सबसे मेरी बात हो रही है ऑन द कैमरा, विदाउट कैमरा, आप सब लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, आप प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस अपनी जो न्यायोचित मांग है वो आप मनवाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हम सरकार के और प्रशासन के खिलाफ नहीं हैं, पर जो भी नीतियां वो अपना रहे हैं और जिस भी तरीके के जो नीतियां वो पहले से अपनाते आए हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। क्योंकि इन नीतियों से क्या हो रहा है कि सरकार का भी, देश का भी और बच्चों के भविष्य का, सबका समय बर्बाद हो रहा है और समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। अगर आज के टाइम पे आप दुनिया के और देशों के साथ चलना चाहते हो तो आपको अपने प्रशासन को मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कम्पीट करें, अमेरिका से कम्पीट करें, तो उनके यहाँ पे जिस तरीके से फास्ट डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वैसी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अगर हम इतनी सी बातों के अंदर 15-15, 20-20 दिन का समय लगाएंगे तो हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और आरपीएससी के अंदर जो ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमसे बहुत 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 सीनियर हैं, तो उनको तो ये बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इस परीक्षा के माध्यम से एक जो विद्यार्थी है वो अपने आप को इस सजगता के रूप में निखारता है, सो दैट कि वो अपने देश को चला सके। आपने हमें सब्जेक्ट्स यूपीएससी के अंदर इसके मुकाबले बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं। आरपीएससी में अगर आप देखेंगे तो एथिक्स, बिहेवियर, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हैं जिससे एक विद्यार्थी का संपूर्ण उसके सर्वांगीण विकास हो। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप उसको समय ही नहीं दे रहे हो। जब एक विद्यार्थी उस चीज़ को पढ़ेगा, उसको रिवाइज करेगा, उसको लिखने के लिए तैयार करेगा, तब जाके वो एक सब्जेक्ट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। आप चाहते हो कि जो 2500 घंटे का पूरा आपका कोर्स है वो आप 2800 घंटे के अंदर पूरा का पूरा अपने अंदर संभालो, आप उसको याद भी कर लो, आप उसको लिख भी लो, आप जाके एग्ज़ाम भी दे आओ। वो भी तब 2800 घंटे जब बच्चा 24 के 24 घंटे पूरे पढ़े। तो ये चीज़ तो सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है, एक विद्यार्थी के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर वैसे भी इतना प्रेशर रहता है,
12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, आप उससे भी ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप कुछ और ही चाह रहे हो, वो इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। इस 10 दिनों में आपको लग रहा है मांगे आपकी मान ली जाएंगी? हमने आज तक जो अपने हमारी सरकार के डिसीजंस देखे हैं वो वास्तव में बहुत सही रहे हैं, तो उन सारे डिसीजंस को देख के हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस मामले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो बच्चे बैठे हैं उन्हें अनशन का कोई शौक़ नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। हम लोग नॉर्मल परिवारों से भी हैं और कभी ये सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि इस तरीके से बैठना होगा, तो हमें नहीं पता कि हम कब तक अपने शरीर को इस तरीके से कंटिन्यू करवा पाएंगे। तो उन्हें इस मामले में देखना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, हमारे माँ बाप भी हैं घर पे, वो भी किसी के माँ बाप हैं, उन्हें भी इस मामले में सोचना चाहिए कि किसी के बच्चे अगर सड़कों पे उतर रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं। फ़ौजियों में मैं तो उनके बारे में जो हमारे साथ में हैं वो तो 48 घंटे से इस तरीके से रह रहे हैं, मैं तो देख के ताज्जुब हो रहा है मुझे कि वो किस तरीके मतलब किस सीमा तक अपनी शारीरिक क्षमता को ले जा चुके हैं। पर इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप में वो काबिलियत है, आपके पास सारे अधिकार हैं डिसीजंस लेने के, तो आप उन चीज़ों को जल्दी करें। ये चीज़ नहीं करें कि आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों प्रोग्राम है या आरपीएससी। कई मौक़ों पे देखा है सरकार ने, और अगर मैं न्यायालय की बात करूँ तो कई मौक़ों पे देखा, अगर बहुत कुछ ऐसा ज़रूरी कोई निर्णय होता है छुट्टी के दिन भी वो कर लिए जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे हिसाब से बच्चों के भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी अगर बनने में ही समय लगा देंगे तो हम प्रशासन के अंदर जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो कब करेंगे। हमारी ज़िंदगी के अगर 6-6, 8-8 साल आरपीएससी ऐसे ही बर्बाद करवा देगी, तो जिस स्टेज में आके हमें पूरा तरीके से डिसीजन ले लेने चाहिए, पूरा प्रशासन संभाल लेना चाहिए, तब तक तो हम स्टार्ट ही करते हैं। और जब हम तब आखिरी सवाल है, माफ़ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूँ, पूर्व कांग्रेस सरकार के अंदर सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक का मार्च निकाला था और एक मांग उन्होंने उठाई थी कि आरपीएससी को भंग करके उसको वापस से रेनोवेट करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? जी, पुरानी सरकार और नई सरकार दोनों का जो मत है इस मामले में वो हमेशा से समान रहा है। जो सरकार अभी है इन्होंने भी यही बोला था कि जब भी ये सत्ता में आएंगे आरपीएससी को भंग करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो इस मामले में हमसे ज़्यादा समझते हैं। पर ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी नीतियाँ आरपीएससी अपना रही है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कंटिन्यू करना तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि उससे देश का भी नुकसान हो रहा है, समय की बर्बादी भी हो रही है, पैसा भी हो रहा है कि ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने पेपर छपवा लिए। अब अगर पेपर छपवा लिए और बच्चे जब एग्ज़ाम देने लायक ही नहीं हैं और आप उनसे ज़बरदस्ती पेपर ले रहे हो, तो आपने जितना एक्सपेंडिचर किया वो भी हमारा बर्बाद किया है, क्योंकि वो भी इनकम टैक्स से ही आता है, वो उनके पास फ्री का नहीं है। तो उन्होंने पैसा भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया, बच्चों की लाइफ भी बर्बाद करी, तो इस चीज़ के लिए उनको ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम आरपीएससी तो हम कुछ भी करेंगे। जब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमारे को समर्थन दिया है तो वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी सत्ताधिकारी हैं, वो भी इतना ज्ञान रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन सबको दरकिनार करके आरपीएससी अपनी बातों को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मान के बैठी है कि भाई हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, कैलेंडर जारी कर दिया तो कर दिया। बात उसकी है ही नहीं। बात ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो क्या वो सही है, अगर वो गलत है तो आप उसको सुधारने की भी क्षमता रखो अपने अंदर। बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि अब आरपीएससी को ये सोचना पड़ेगा, जब सरकार इनके साथ हो चुकी है, सरकार के तमाम मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्री ने, खुद मुख्यमंत्री ने इनको अपना समर्थन दिया है, आश्वासन इनको दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो न्यायोचित मांगे हैं वो मानी जाएगी और आपको इस कंडीशन से ना गुजरना पड़े, इसीलिए उन्होंने ये आश्वासन दिया था। लेकिन आज ये लोग अनशन पर बैठे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो मंज़र मुझे याद आता है 11 जनवरी 2024 का, अगर तारीख सही है तो, लेकिन जनवरी 2024 तो ज़रूर है। 2 छात्रों की इसी प्रकार से अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ी थी। और फिर एक बार याद दिला दूँ, मौसम आगे आने वाले समय में जो तापमान है वो बढ़ने वाला है, इन लोगों की जो कठिनाई है वो भी बढ़ने वाली है। और अगर सरकार प्रशासन चाहता है कि भविष्य के ये आरएएस, भविष्य के ये पदाधिकारी यहाँ अपना समय व्यर्थ ना करें, पढ़ने में अपना समय लगाएं, ताकि हमारे राज्य का, हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके और इनके मजबूत हाथों में जा सके, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगाई है, मेहनत इन्होंने पूरी करी है और अब
इन्होंने संघर्ष भी देख लिया है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनको तैयार कर रहा है, समय इनको उस रूप में गढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इनकी जगह यहाँ ना होकर इनके कमरों में, इनके स्टडी रूम में है, ताकि ये जाके अपनी तैयारी कर सकें। और सरकार से, प्रशासन से ये लोग भी कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं वो जल्द से जल्द मानी जाएँ और परीक्षा का परिणाम पहले आ जाए, उसके बाद परीक्षा की तिथि को रिवाइज करा जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।